श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन का सारा खेल ही दृष्टिकोण का होता है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो उसे हम पी तो नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। जब व्यक्ति अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलती पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बढ़ने लगते हैं। आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ होता है। आदमी भवनों से नहीं भावनाओं से श्रेष्ठ होता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्चाचरण से श्रेष्ठ बनता है। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ये जिंदगी, और दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ये जिंदगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। सभी का साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच व गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से बेजार कर देता है। इन जगहों पर सदैव प्रथम रहिए। मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम, क्षमा करने में प्रथम। जरूरी नहीं कि कुछ गलती करने से ही दुख मिले। हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी ही पड़ती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो अपनों को भूल जाता है, बच्चे होते हैं तो भाई बहन को भूल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है किसी को रुलाकर कोई कभी हंस ना पाया, और यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ ना पाया। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही इंसान को कमजोर बना देती है, और कुछ इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो सभी पराए हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शर्त, बिना किसी शंका के पूरी तरह भरोसा कर जाते हो तो आपको इस रिश्ते से दो ही चीजें देखने को मिलती है, या तो अनमोल शख्स या जिंदगी भर ना भूलने वाला एक सबक। हो जाने के बाद समझ आती है कि कितना कीमती था वो वक्त, वो इंसान, वो रिश्ता। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो अच्छी बातें उम्र भर अच्छी बातें दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, बल्कि वो तो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे, और कल कोई और भी आपके स्थान पर अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का अटूट नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूट गया उसका शोक मनाने के स्थान पर जो भी मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा बड़ा, कम या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो भी अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उनको पुकारते हैं, ईश्वर भी उनके साथ सदैव उपस्थित ही रहते हैं। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, राजा, रंग, सभी में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये संसार नश्वर है, सुख दुख हर्ष विषाद आदि लगा ही रहता है। क्षण भर के सुख से जो सुखी नहीं होता और असुख होने पर जो दुखी नहीं होता, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है कि यहाँ कुछ क्षण भर के लिए ही है, भले ही वह सुख हो या दुख।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत होना, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना। अगर आपसे गलती हुई है तो खुद को कोसिए मत, उससे सीख लीजिए। किसी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ। हर दिन कुछ समय ध्यान जरूर करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों या लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बोलना कम करो, आपका दिमाग अपने आप शांत होने लग जाएगा। सुनो सबकी, करो अपने मन की। याद रखना कि स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, क्षमा रिश्तों को, परोपकार किस्मत को बिल्कुल शुद्ध कर जाती है। कोई आपके लिए रुपया खर्च करेगा तो कोई समय भी खर्च करेगा। समय खर्च करने वालों की हमेशा कदर करना, क्योंकि वो आपके पीछे जीवन का वो पल खर्च कर रहा होगा जो उसे कभी भी वापस नहीं मिलने वाला। अपनी आत्मा को कभी भी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए हो, और एक यही है जो आप इस संसार से लेकर जाओगे। करने वाले अपना काम आज के ही दिन करते हैं और ना करने वाले कल के दिन। चार वेदों का अर्थ जानो या ना जानो कोई बात नहीं, मगर समझदारी, जवाबदारी, वफादारी, ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लिया तो समझ जाना सार्थक हो चुका है आपका इस दुनिया में आना। किसी की मीठी बातों का ये कभी भी मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए बेहद ही खास हो। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। और झूठी बातों पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि मौका एक ऐसी चीज है जो हर किसी को मिलता है, वो हर किसी के जीवन में आता रहता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे सब कुछ प्राप्त हो, और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते रहते हैं, जिस कारणवश हृदय में दुख व असंतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से ही आ जाती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने परिश्रम से निर्बलता को हरा देते हैं। क्या भेद है उनमें व अन्य लोगों में, यह आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, जो निर्बलता को पार कर जाता है, अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन भी निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में अगर कुछ इच्छा आती है और वो पूर्ण नहीं हो पाती, हृदय भविष्य की योजना बनाता है, भविष्य में इच्छाएं पूर्ण होगी ऐसी कल्पनाएं करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव भी जीवन का अनुभव है। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बीते समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं ही बनाते रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में कई बार हम संभावित समस्या के बारे में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उसे तो समाधान सोचने के लिए ही बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद मस्तिष्क का प्रयोग ये सोचने में होना चाहिए कि कैसे सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला मत दबाने दो, डर को बाहर निकालो, इसे नष्ट कर दो, इसे तोड़ो। डर की आंखों में आंखें डालकर देखो, इसे चुनौती दो और ये फिर दूर चला जाएगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।